भविष्य है वो अंधेरे में नहीं रखना होगा, तो हम और आपको इकट्ठा रहना पड़ेगा। समाज के अंदर हमारे खिलाफ भी बहुत सारी बातें रखी जाती है। ये जो है हड़प करके बैठे हैं, जगह हड़प करने के लिए पैदा हुए हैं, और ये लोग जो है नाजायज है, ये लोग बाहर से आए हुए हैं, ये लोग जो है बाहर के प्रांतों से आए हुए हैं। ये सुनना कब तक करेंगे? हम इस देश के एक जो है मुख्य, हम खुद जो है इस देश को गढ़ रहे हैं, ये देश को बना रहे हैं, और इस देश को बनाने वाले लोगों को ये पूरा जो तंत्र है वो क्या करता है? टारगेट करता है। जैसे किसानों को टारगेट करता है, वैसे फेरी वालों को टारगेट करता है, वैसे बालकाम नाका कामगारों को टारगेट करता है। उनका भी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हमको ही ये लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा, और ये लड़ाई हम ही मजबूत कर सकते हैं, और वो इकट्ठा होकर लड़ सकते हैं। इसीलिए मैं इस माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारे को एकता के साथ रहना होगा। यदि हम लोग एकता के साथ नहीं रहेंगे तो मारे जाएंगे, निहत्थे मारे जाएंगे। हमको और आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आपने देखा होगा पैंडेमिक के अंदर जो मजदूर लोग थे, कोई बिहार गया, ये हमारा हीरा का जो भाई है, वो हीरा तो गया नहीं, वो सोहा में रिक्शा लेके गया 7,000 का पेट्रोल डाल के, और मोदी सरकार के पास आंकड़े नहीं है। लगभग 4-5 करोड़ देश के अलग अलग इलाके से, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, आजादी के बाद ऐसा माहौल, स्वतंत्रता देश में हमने कभी देखा नहीं है, इमरजेंसी के अंदर भी देखा नहीं है। तो सोचो आप कि कामगारों के खिलाफ क्या हो रहा है, कामगार कैसे मारे जा रहे हैं। हमको मालूम होगा, हमारे महाराष्ट्र के बाजू में कर्नाटक नाम का प्रदेश है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है BS येडियुरप्पा, हमारे जो वहां के लोग जो थे, मतलब कामगार लोग थे, मजदूर लोग थे, गांव का टिकट वो लोग ने बुक किया था, कंफर्म टिकट था, लेकिन बिल्डर लोगों की लॉबी, उसने BS येडियुरप्पा की सरकार को बोला कि इनको रोको, ये चले जाएंगे तो हमारा जो बिल्डिंग बनाने वाला मजदूर जो है वो भाग जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो ये येडियुरप्पा ने, जो किसान जाने वाले थे कर्नाटक राज्य से अपने गांव देहात में, कोई बिहार, कोई यूपी, कोई जो जहाँ पे जाने वाले थे, उनका टिकट का आरक्षण है रातों रात कैंसिल कर दिया, रातों रात कैंसिल कर दिया, और वो किसानों को जो है गले में फांसी चढ़ा दी, बोला आप जा नहीं सकते। सोचो आप, जिन्होंने तय किया हुआ है कि हमको अभी इस देश में रहना नहीं, और वो गांव देहात में जाके मरेंगे। मैं कितने लोगों को, हमारा जनवादी हॉकर सभा संगठन, CI2 का संगठन, यहाँ मीरा भाईंदर के अंदर जितने भी शर्मा जी मजदूर थे, उनके पास में हमारे को जैसे न्योता मिला, हम लोग उनको जो है अनाज पहुंचाने गए, रोने लगे वो लोग, वो मजदूर रोने लगे, बोला देश में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है, सरकार कुछ कर नहीं रही। जो मालिक लोग था उन्होंने पगार दिया था, मार्च तक दिया, अप्रैल तक दिया, लेकिन मोदी सरकार का कोई भी ठिकाना नहीं था कि रेल चलेगी कि नहीं चलेगी। रोने लगे, मजदूरों के आंखों में आंसू था, वो बोलने लगे कि हमको इधर नहीं मर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई नहीं है, हम लोग जो है गांव देहात में जाके मरेंगे, आधी रोटी खाएंगे, पाव रोटी खाएंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे पिंजड़े में बंद पंछी रहते हैं, प्राणी रहते हैं, वैसे मोदी सरकार ने हालत की। 4 घंटे का लॉकडाउन के अंदर पूरा देश बंद कर दिया, 4 घंटा। हम लोग जो बंबई में जाएंगे, भाईंदर आएंगे तो 3 घंटा लगता है, तो आप सोचो गांव कैसे जाएंगे, गांव कैसे जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, मजदूरों के खिलाफ हो रही है। आपने दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, मध्य प्रदेश की बाजू की सरकार है, वहाँ पे हमारे शिवराज मामा है, वो शिवराज मामा ने वहाँ पे अधिवेशन न होने के लिए उन्होंने बोगस 67 जितने भी मजदूर थे विधानसभा के अंदर, उनको कोरोना पॉजिटिव दिखा दिया, और कोरोना पॉजिटिव दिखा दिया उनको तो वो तो ऊपर नीचे हो जाते। बोला यार पॉजिटिव हो गए तो हमारी हालत क्या होगी। तो बाहर लेबोरेटरी में जाके जब उन्होंने टेस्ट किया तो निगेटिव निकल गए। तो वही आप NDTV में आके देखो, मालूम पड़ जाएगा कि कोरोना में भी ये लोग पॉजिटिविटी देखते हैं, मतलब संधि देखते हैं। जो संकट है उस संकट में अवसर में प्राप्त किया हुआ है। तो ये सरकार जो है आपको कैसे कदम आगे रखती है वो आपको देखना पड़ेगा। सब कुछ जो है सरकार के ऊपर हम निर्भर नहीं रख सकते, हमको भी हमारी आंखें जो है तेज करनी पड़ेगी, कान जो है तेज करनी पड़ेगी। मोदी मीडिया जो है कल का आंदोलन नहीं देखा है, कल का आंदोलन नहीं दिखाया है। वो सिंगू बॉर्डर के ऊपर जो किसान खड़े
उनका आंदोलन नहीं की देखा है। अभी वो भ्रम पैदा कर रहे हैं, बोलता है ये लोग हिंसा के रास्ते के ऊपर आए। हिंसा क्यों, कौन करेगा? हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हमारे को संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। हमारे जो गांधी बापू हैं उन्होंने अधिकार दिया है, नेहरू ने ये जो है देश हमको बहाल किया हुआ है, उनके कहे हुए रास्ते के ऊपर हमको आगे चलना है। भगत सिंह का देश है, जिन्होंने कहा हुआ है कि हम लोग जो है ये बहरी सरकार को, गूंगी सरकार को हमारे इकट्ठापन से, हमारे मुट्ठी से हम लोग जो है ठिकाने पे ला सकते हैं। संसद के अंदर भगत सिंह का हम लोग स्मरण करेंगे। उन्होंने जो बॉम्ब डाला था उसमें किसी को आहत नहीं हुई थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस टाइम की ब्रिटिश सरकार को आगाह किया था कि आप बहरे हो, सुनो, नहीं तो फिर हम जो है आगे और आंदोलन तेज करेंगे। कोई भी कॉजल्टी नहीं हुई थी, कोई भी जो वहां पे कोई मरा नहीं था। ये गूंगे बहरे जो उस टाइम के जो ये थे, जिसको बोलते नेतागण थे, उन लोगों को उनके कानों तक आवाज गूंजी। वैसा हमारे पास में एक ही बल है, वो है इकट्ठापन। हम लोग साथ रहेंगे तो हमारे साथ, हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं रख सकता है। आज साजिशों का देश हुआ है। यहाँ का कल परसों का, यहाँ एक दल बदल के दूसरे दल बदल में गया हुआ नगर सेवक अपने आप को इलाके का राजा समझता है। अरे इलाके के राजा हम हैं, हम लोग हैं इस इलाके के राजा। हम मिलकर तय करेंगे इस देश का और इस प्रदेश का क्या करना। हम लोग इधर समाज को जो है घटित कर रहे हैं, बना रहे हैं। आज ये केला इधर बेचेंगे नहीं तो समाज में खून कैसे दौड़ेगा? आज आप लोग जो है भाजी नहीं बनाएंगे तो खून कैसे समाज के अंदर दौड़ेगा? आप लोग इधर सेवा दे रहे हैं और यहाँ के इलाके के लोग आपको क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। ये बांधकाम नागा कामगार का भी यही हाल है। कभी वो लोग ने सोचना चाहिए, भरत भागना मत, 5वें माले से इंसान गिरता है और तू हंसता है, और तू भी जो है बहुत लबाड़ है। ये मुट्ठी इकट्ठा करनी चाहिए। ये बड़े बड़े माले बन रहे हैं, यहाँ के रोड बन रहे हैं, हमारे मजदूरों को क्यों नहीं काम मिल रहा है? हमारे मजदूर क्यों मारे मारे घूम रहे हैं? आज इस देश को हम लोग क्या भीख मांग के राज करने वाले? हमारे बदन के अंदर ताकत है, वो ताकत इस्तेमाल करके हमारे को क्या चाहिए? रोज की रोजी रोटी होनी चाहिए। जैसे हमारा 2008 में कानून आया मनरेगा का। ये मनरेगा का कानून मतलब क्या है मालूम है? 100 दिन रोजगार। हमारे पार्टी का कहना था 200 दिन रोजगार होना चाहिए। 100 दिन रोजगार मिल रहा है। मोदी सरकार ने बोला ये गड्ढे खोदने वाली कांग्रेस की पॉलिसी बहुत दिनों से चलती आई हुई है, मैं ये रखूंगा क्योंकि यहाँ के लोगों को, हम लोगों को दिखाना है कि कैसे लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो ये मनरेगा कानून आया। वो मनरेगा से आज जो है बिहार और यूपी में आवाजाही बंद हो गई और यहाँ पे लोग जो है जो कम आने लगे, वहाँ पे जो है 100 दिन का रोजगार मिल रहा है। और ये 100 दिन का रोजगार इधर भी मिलना चाहिए। भारत ये नगर पालिका देगी। यहाँ पे 1800 करोड़ का जो है आवंटन है, 1800 करोड़ की वसूली होती है। तो हमारे आने वाले दिनों में बांधकाम नागा कामगार को क्यों काम नहीं मिलेगा? यहाँ पे जो सड़कें बन रही है, यहाँ पे गटर बन रहे हैं, यहाँ पे जो बड़ा गार्डन का निर्माण हो रहा है, यहाँ के नगर सेवक जो है 23% के दलाल बन गए। वो लोग आपके साथ बात नहीं करना चाहते। हम बात करेंगे नगर पालिका से। चलो आपका भी तो आवाज बुलंद होना चाहिए। मुंडी मत हिलाओ। ये मुंडी नंदी बाबा की मुंडी रहती है, हाँ भी बोलती है, ना भी बोलती है। तो ये हाँ और ना में हमारी मुंडी नहीं गिननी चाहिए। मुंडी के अंदर जो है दिमाग है, वो दिमाग को बाजू में रख के हम जो आने वाले दिनों में नगर पालिका से सवाल करेंगे, नगर पालिका से सवाल करेंगे कि भाई इनको क्यों नहीं दे रहे रोजगार। आज ये जो काम है ये हमारा संगठन कर सकता है, ये लाल बावटा कर सकता है। ये लाल बावटा ये मजदूरों के खून का बना हुआ बावटा है। ये यहाँ पे किसानों के खून का, किसान मजदूर के जो खून का बावटा बना है। और इस बावटे के तहत हम लोग आने वाले दिनों में, हमारा कल जो है वो सुनहरा होगा। इसी मंत्रणा के साथ आप सभी को 26 जनवरी का आज जो प्रजासत्ताक दिन है उसकी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये देश की रीढ़ की हड्डी किसान और मजदूर, इनको जो है आने वाले दिनों में सुनहरा कल आना चाहिए। ये मैं शुभकामनाएं देके आप सभी को बधाई देता हूं कि आप सब इकट्ठा हुए और जो है हमारे लाल झंडे को सलामी देते हुए हम जो है आज का कार्यक्रम जो है कर रहे हैं। इसी 2 शब्दों के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले दिनों की सुनहरे पल की शुभकामनाएं देके मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।